नहीं नहीं, देखिए जनरली ये माना जा रहा था कि अन्य संस्थाओं की तरह भी न्यायपालिका भी धीरे धीरे उसको भी संघ भाजपा अपने कंट्रोल में लेने की तरफ बढ़ रही है। ये जनरली मान लिया गया था कि वहां भी एक कह लीजिए कि एक सरेंडर वाली मुद्रा हो गई। तो जैसे कि चुनाव आयोग को कंट्रोल कर लिया गया है, जैसे अन्य संस्थाओं को, नौकरशाही को, या आप कह लीजिए कि पूरा सीबीआई ईडी को एकदम सामने ला दिया गया है। बतौर एक जनसंगठन की तरह भाजपा ने उनको एक तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो जनरली माना जा रहा था कि अच्छा, कार्यपालिका का लगातार उसके न्यायपालिका के साथ लगातार आप देखेंगे कि इस दौरान टकराव चलते अभी रहे हैं। रिजिजू साहब जब कानून मंत्री थे तो कितना तीखा बयान दिया था, या उप सभापति साहब ने चैलेंज कर दिया था कि कार्यपालिका के काम में, विधायिका के काम में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप कर रही है न्यायपालिका। तो वो आप देखेंगे कि तो जनरली इसको धीरे धीरे मान लिया गया था कि वहां भी। लेकिन ये इधर बीच आप देखिए ना, जिस तरह के फैसले आने लगे लगातार। आपका अभी मैं आपसे उस बात कर रहा था कि ये एक सप्ताह के अंदर 3 फैसले आए हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाला आया है हरियाणा न्यायालय ने, और फिर ये आपका ये आप देख लीजिए कि हेमंत सोरेन का जो मसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी बंद कर दिया, बरी कर दिया विधिवत। अभी इसी सप्ताह की मैं बात कर रहा हूं। और ये एक तीसरा मसला है, आप देखिए कि इसमें एक फैसला आया है। अभी उत्तर प्रदेश में अभी तुरंत खबर लग रही है कि वो उनका जमानत वाला पहले दे दिया है, मैंने शंकराचार्य को भी वो जमानत वाला, जब वो अरेस्ट नहीं होंगे, उस पर स्टे लग गया, अरेस्ट नहीं कर सकते, उससे पहले ही उनको ये अधिकार दे दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आप देखेंगे, ये जो योगेंद्र सिंह कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई उनका इंडिविजुअल प्रयास है। ये मैं नहीं समझता, उसमें एक संगठित प्रयास है। मुझको लग रहा है कि ये हिम्मत करना अपने आप में, जब तक कि जुडिशरी के अंदर ऊपर से कोई उनको इस तरह का संवाद न हुआ हो। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जुडिशरी के अंदर से एक संगठित आवाज आपको लगता है कि अब हो रही है कि भाई अब इस सत्ता को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग बेलगाम हो चुके हैं। क्या ये वजह थी कि जितेंद्र सिंह साहब ने इस तरीके का एक बहुत ही, जो वीएन राय साहब कह रहे थे कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वर्डिक्ट ये सुनाया है, तो क्या इसलिए उनके पास ये हिम्मत आई? वरना तो सवाल यही है कि एक ट्रायल कोर्ट के जज साहब इस तरीके का फैसला कैसे सुना सकते हैं? उनके पास हिम्मत कहां से आई? क्या उनको कोई बोल रहा था इस काम को करने के लिए? और अगर उन्होंने ऐसा, आप इसको इस रूप में देखिए ना, आप इसको समझिए कि ये जिस तरह का ये मामला, अभी सूर्यकांत जी ने, जो सीजीआई हैं, उन्होंने वो 8वीं के पाठ्यक्रम में जो जुडिशरी की आलोचना कर दी गई है, तो उस पर बहुत ही तीखा निर्णय लिया है, मतलब तीखा कमेंट किया है, और कहा है कि कोई किसी न किसी को जवाबदेही लेना पड़ेगा, जांच करो और रिपोर्ट पेश करो मेरे पास। ये एक तरह से सत्ता को ही चैलेंज करना है ना, जिसको तुरंत माफी मांग लिया शिक्षा मंत्री ने। तुरंत जो है पता चला कि सूत्रों से प्रचार करवाया जा रहा है कि मोदी जी ने इस पे डांटा, है ना। उस पे आप देखिए कि वो यूजीसी के जो चेयरमैन है, उसके वो जो है, नहीं, उसके जो निदेशालय, शिक्षा निदेशालय के जो वो हैं, उन्होंने तुरंत माफी मांग लिया। उस माफी को भी सूर्यकांत जी ने एक्सेप्ट नहीं किया, कहा कि नहीं, किसकी जवाबदेही होगी, किसने किया, इसकी जांच हो और हमको ये खबर दी जाए। ये केवल ये केवल योगेंद्र सिंह का मसला नहीं, मैं कह रहा हूं कि इनफ इज इनफ। अब वहां भी एक हिस्सा ऐसा जो समझने लगा है जुडिशरी के अंदर भी, कब और नहीं, बहुत हो गया। और ऐसे दौर में ये अटैक उधर से हो रहे हैं जब हिंदुत्व की जो राजनीति है वो संकट में, जब जो है उसका राष्ट्रवाद को ट्रंप साहब ने पंचर कर दिया है, और चाइना को लेकर के भी, अमेरिका को भी लेकर के। और जिस दौर में ये एक बड़ा हथियार था उसका, विपक्षी दायरे को भ्रष्ट बताना, वंशवादी बताना, और न्यायपालिका का इस्तेमाल करके विपक्ष को टारगेट करना। आमतौर पे विपक्ष की जो भी आवाज है, मैं पॉलिटिकल विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी विपक्ष में उसको टारगेट करना और उसको लोकप्रिय बनाना जनता में, माने जनता में उसको लोकप्रिय भी बनाना कि सही कर रहे हैं, उसका राजनीतिक लाभ भी लेना, वो रास्ता भी बंद हो रहा है बीजेपी का। अब आने वाले समय में बंगाल का चुनाव है, वहां उनको ईडी का प्रयोग करना मुश्किल हो जाएगा, सीबीआई का प्रयोग करना मुश्किल हो जाएगा, राजनीतिक रूप से नुकसान हो जाएगा उनके लिए। उत्तर प्रदेश में अब 27 में चुनाव होने वाले, अब ईडी सीबीआई का प्रयोग करने से पहले 20 बार सोचेंगे क्या किया जाए। यह हथियार भी अब उनका भोथरा हो रहा है। और दूसरा मैं कह रहा था कि जुडिशरी का एक हिस्सा टकराव में है उसको लेकर के। ये केवल योगेंद्र जी का मसला नहीं है,
एक मुझको ये लग रहा है कि एक संगठित ढंग से चीजों को अभी के दौर में वहां से भी अब एक प्रतिवाद सरकार को मिलने लगा है। ओके, तो यानी कोर्ट में लगातार झटके खा रही है अभी, और अभी सूर्यकांत का जो सीजेआई है उनका जो रुख है खास करके पाठ्यक्रम वाले सवाल पे, और जिस तरह से तुरंत सरेंडर की मुद्रा में मोदी सरकार गई, माफी मांग लिया शिक्षा मंत्री ने भी और निदेशक ने भी, जो जिनके नेतृत्व में ये सब किया जा रहा। आने वाले समय में मुझको लग रहा है कि बीजेपी अभी जुडिशरी से ज्यादा टकराव की तरफ नहीं बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि अभी के दौर में उसकी राजनीति बहुत संकट में है, चौतरफा, देश के बाहर भी देश के अंदर भी। उसकी जो राष्ट्रवाद की जो छवि है, हिंदुत्व की जो छवि है, और दूसरे को भ्रष्टाचारी बताने की जो उसकी रणनीति थी, वो सब संकट में अभी। अगर इस दौर में मान लीजिए जुडिशरी को ऊपर कोई एक्शन की तरफ बढ़ेंगे अगर, तो ये जो डिबेट चल रहा है संस्थाओं को कंट्रोल करने का, गलत ढंग से दबाव बनाने का जुडिशरी पर, उसको प्रेशराइज करने का, उसको अपने हिसाब से संचालित करने का, ये अगर मान लीजिए इनका कोई ट्रांसफर होता है अभी तत्काल, कोई अगर कार्रवाई होती है, दिखती है अगर, तो सरकार के सामने और राजनीतिक संकट खड़ा होगा। ये तुरंत उसके सामने पॉलिटिकल संकट खड़ा होगा। उसका और कुछ होगा ना हो उस जज के साथ, लेकिन जनता में उसको लेकर के और ज्यादा नकारात्मकता जाएगी बीजेपी के खिलाफ। तो मेरा ये मानना है कि हमको नहीं लगता है कि अभी तत्काल सरकार किसी टकराव में जाएगी, किसी ऐसे दौर का इस्तेमाल करेगी जब उसको मौका मिले वो हमला करे। अभी वो दौर उसके सामने नहीं है। अभी वो दौर ये है कि वो जुडिशरी के साथ कुछ भिन्न भिन्न तरीके से एकता बनाने की कोशिश करे। ये एक हमको लगता है कि उसकी रणनीति होनी चाहिए। मैं नहीं जानता उसके बाद भी फासिस्ट संगठनों का आप जानते ही हैं, वो कम समय होता है जब वो पीछे हटते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन बढ़ते रहते हैं और खत्म हो जाते हैं उसी प्रक्रिया में। ये उनका इतिहास है अगर आप दुनिया के स्तर पे देखेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी इनको ये बात फील होने लगी है कि भारत में अभी बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जो उनके फासिस्ट अप्रोच के साथ खड़ा नहीं है। वो भिन्न भिन्न कारणों से हमारे पास आया था और भिन्न भिन्न कारणों से वो हमारे से दूर भी जा रहा है। 2024 में आप बैसाखी पे आ गए, आप 400 पार वाले लोग जो है 240 पे आ गए। तो मेरा ये कहना है कि अभी उनको ये लग गया है कि अभी वो समय नहीं आया है जब लोकतंत्र को उखाड़ के फेंक दिया जाए, जैसे हिटलर ने किया था अपने दौर में। तो अभी उनको एक सीमा से ज्यादा बढ़ने पर उनके तत्काल सत्ता में रहना भी उनके लिए मुश्किल होने वाला है। तो मुझको लगता है कि वो अभी बहुत फाइट में अभी तत्काल नहीं जाएंगे, समय का इंतजार करेंगे और अपनी राजनीति को थोड़ा दुरुस्त करने की अभी कोशिश करेंगे। हालांकि मुश्किल है कि वो अब अपनी राजनीति को दुरुस्त कर पाए। ठीक है, मैं वही